हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारा क्लास 8 की एनसीईआरटी सीरीज़ चल रही है। इस सीरीज़ में हम अपना क्लास 6 to 12 पॉलिटी एनसीईआरटी सीरीज़ कंप्लीट करेंगे, जिसमें हमने अपना क्लास 6 और 7 कंप्लीट कर लिया है। हमने क्लास 8 के भी 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3, वाई डू वी नीड पार्लियामेंट। पार्लियामेंट की यहाँ पे स्पेलिंग रॉन्ग है, आप लोग सही कर लीजिएगा, ठीक है। आर मिसिंग है, आप ठीक कर लीजिएगा। ये चैप्टर का नाम है हमारा वाई डू वी नीड पार्लियामेंट। जैसा कि हमने अपने चैप्टर 3 में और चैप्टर 2 और चैप्टर 1 में देखा था कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है हमारी, ठीक है। अब हमें पार्लियामेंट की ज़रूरत क्यों होती है, क्यों पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और पार्लियामेंट में क्या क्या होते हैं, उनका वर्क क्या होता है, ये सब हम देखेंगे, ठीक है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, हम अपने लेक्चर्स एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले, मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी। अगर किसी को भी क्लास 6 to 12 के किसी भी सब्जेक्ट के एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन के नोट्स, हैंड रिटन नोट्स, या यूपीएससी के लिए किसी भी स्टैंडर्ड बुक के हैंड रिटन नोट्स अगर आपको चाहिए होगा, परचेस करना होगा, तो परचेस करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में से मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट होता क्या है? इंडिया इज़ अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, ठीक है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, इंडिया क्या है, एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, ठीक है। द पार्लियामेंट, हमारे पास एक पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट हाउस आपने देखा होगा बुक्स में या गूगल पे आपने जाके भी देखा होगा। सिंबल ऑफ डेमोक्रेसी, तो ये जो पार्लियामेंट शब्द है, ये एक जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ये हमारा एक सिंबल है डेमोक्रेसी का। कैसे अभी ये हमारा सिंबल है डेमोक्रेसी का? जैसे कि आप लोग बहुत अभी कंफ्यूज होंगे कि डेमोक्रेसी क्या है। जिन्होंने अभी बेसिक्स एकदम स्टार्ट किया होगा, जिनका एकदम बेसिक्स होगा यूपीएससी का, या जो क्लास 8 पढ़ रहे होंगे, तो जब आप 9th में जाओगे तो आपका चैप्टर है डेमोक्रेसी, ठीक है। तो आपको उसमें डेमोक्रेसी की एक्सटेंसिवली नॉलेज मैं दूंगी। तो ये हमारा एक डेमोक्रेसी का सिंबल होता है, मतलब कि जहाँ पे हम पे कौन रूल करेगा उसको सामने से हम चुनते हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, द राइट टू वोट, जैसा कि हम लोग जानते हैं, हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारा संविधान है, वो हमें राइट देता है कि हम क्या कर सकते हैं, वोट कर सकते हैं, चुनाव कर सकते हैं, चुनाव करके क्या कर सकते हैं, अपने प्रतिनिधि को चुन सकते हैं कि कौन हमको गवर्न करेगा, कौन हमें रूल करेगा। रिप्रेजेंटेटिव टू गवर्न देम, ठीक है। हम वोट क्यों करते हैं? हम वोट इसलिए करते हैं ताकि हम एक रिप्रेजेंटेटिव चुने जो कि हम सब की तरफ से हमारे सामने खड़ा हो और क्या करे, वो हमें गवर्न करे, हमें बताए नियम कानून और उस हिसाब से हमें चलाए। प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी, जैसा कि हम लोग जानते हैं डेमोक्रेसी के कुछ प्रिंसिपल्स है, जिसका सबसे पहला प्रिंसिपल्स है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज में होता है कि जो भी लोग 18+ हैं वो क्या कर सकते हैं, वो वोट देने जा सकते हैं, उनको वोटिंग का पूरा हक होता है। कंट्री इज़ डिवाइडेड इंटू 552 कॉन्स्टिट्यूंसीज, जैसा कि हम लोग जानते हैं हमारी कंट्री को 552 कॉन्स्टिट्यूंसीज में बांटा गया है, ठीक है। अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज, जैसा कि हमने अपने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा था, उसमें बांटा गया है। Citizen must stand for election from each constituency but only one can be elected, ठीक है। ये जो 552 कॉन्स्टिट्यूंसी है, इन हर कॉन्स्टिट्यूंसी से एक प्रतिनिधि क्या होता है, खड़ा होता है, लेकिन सब नहीं सेलेक्टेड होते हैं। सेलेक्ट कोई एक ही होता है, ठीक है। इलेक्ट कोई एक ही होता है। सिटीजन वोट 18 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। सिटीजन्स जो हम लोग हैं, हम लोग कब वोट कर सकते हैं, तो हम लोग अगर 18+ है या 18 है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वोट देने जा सकते हैं। द सिटीजन्स elected members of parliament are called members of parliament, ठीक है। जो सिटीजन्स, नहीं सॉरी फ्रेंड्स, मैंने जो ऊपर आपको ये लाइन बताई, सिटीजन्स मस्ट स्टैंड फॉर इलेक्शन फॉर, हर कॉन्स्टिट्यूंसी से क्या होता है, लोग खड़े होते हैं, लेकिन हर कॉन्स्टिट्यूंसी में सिर्फ एक लोग क्या होता है, इलेक्ट होता है, ठीक है। देन 552 मेंबर्स होते हैं। द सिटीजन्स इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट कॉल्ड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। और जो ये मेंबर्स जो चुने जाते हैं हर कॉन्स्टिट्यूंसी से एक, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। The MPs you elect must enjoy your approval or all the work that they do, ठीक है। जो MP मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हम चुने होते हैं, वो क्या होते हैं, हर अप्रूवल, हमारे लिए जो वर्क करते हैं उनको क्या होता है, उस चीज़ों का अप्रूवल मिलना होता है, क्योंकि हमने ही उनको चुना होता है। वन एट द सेंटर द संसद,
हमारे एक जो सेंटर में वर्क करता है, जो जिसको हम लोग सेंटर बोलते हैं, उसको हम लोग संसद भी बोलते हैं, वन एट द स्टेट लेवल, और एक हमारे स्टेट लेवल पे वर्क होता है जिसको हम लोग बोलते हैं विधानसभा। द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ, अब पार्लियामेंट में होते कौन कौन लोग हैं, ठीक है, किस किस चीज़ से मिलकर पार्लियामेंट हमारा बना है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, उसमें राज्यसभा एंड लोकसभा, ठीक है, इन तीन चीज़ों से मिलकर हमारा क्या होता है, एक पार्लियामेंट फॉर्म होता है। द लोकसभा इज द हाउस ऑफ द पीपल टू विच यू इलेक्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, लोकसभा एक ऐसा हाउस होता है पीपल का जहाँ से हम क्या करते हैं, पार्लियामेंट के मेंबर को इलेक्ट करते हैं, ठीक है, जो मेंबर्स को हम इलेक्ट करते हैं वो लोग क्या होते हैं, लोकसभा में क्या होते जाते हैं, ठीक है। द MPs परफॉर्म 3 मेन फंक्शन, वहाँ के जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है, MP जिनको हम लोग बोलते हैं, वो 3 मेन फंक्शंस क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। कौन कौन सा, सेलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट की, उनकी गवर्नमेंट कौन बनेगी, ठीक है, नेशनल गवर्नमेंट को उन लोग कंट्रोल कैसे करना है, और गाइड का काम ये MPs हमारे करते हैं। इन्फॉर्म द गवर्नमेंट एंड मेक लॉज, अगर कुछ भी ऐसा हो रहा है तो वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन देने का भी काम करते हैं और कानून बनाने का भी काम ये हमारे करते हैं, एग्जीक्यूटिव जो होते हैं, ठीक है। If no one party is able to get the 272 seats required to form a government, they must invite other like parties to join them. This is called a coalition government. कभी कभी होता है जैसे 272 सीट्स जिसको मिलती है वही जीतता है, ठीक है। अगर कभी कभी ऐसा होता है कि किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप को या किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को 272 सीट्स नहीं मिल पाती हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, दूसरे पार्टी को इनवाइट करते हैं कि आप आइए हमारे पार्टी में जुड़ के इसको 272 सीट्स पूरी करिए, और उस टाइप की गवर्नमेंट को हम लोग बोलते हैं कोलेशन गवर्नमेंट, ओके। द प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी और कोलेशन गवर्नमेंट, ठीक है, जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो उस रूलिंग पार्टी जो कि अभी रूल कर रही है, जो भी कोलेशन गवर्नमेंट से बनी है, उसका हेड जो होता है वो होता है हमारा प्राइम मिनिस्टर। द अपोजिशन प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन द हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ द डेमोक्रेसी, ठीक है। और बाकी जितने लोग भी बच जाते हैं, ठीक है, 552 में से 272 को सीट मिलता है, बाकी सब क्या होते हैं, हमारे अपोजिशन का वर्क करते हैं। और हमारा जानते हैं कि अपोजिशन भी एक हेल्दी फंक्शनिंग के लिए, ठीक है, कि हमारी सरकार एक अच्छे से चले, अच्छे से काम करे, उसके लिए अपोजिशन का होना बहुत ज़रूरी है। दे प्रोवाइड फीडबैक टू द एग्जीक्यूटिव एंड कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट। अगर हमारी कोलेशन गवर्नमेंट या जो भी हमारी रूलिंग गवर्नमेंट है, रूलिंग पार्टी है, अगर वो कुछ गलत कर रही है तो जो हमारी अपोजिशन पार्टी वो उस पर फीडबैक देती है, क्वेश्चन करती है, गाइड करती है, और क्या करती है, गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करने का भी काम करती है। It is only through the active participation of the executive and the opposition that the laws can meet public approval and ensure that everyone is represented, ठीक है। एक सब लोग क्या होते हैं, अगर कोई लॉ बनता है तो उसमें एग्जीक्यूटिव भी पार्ट लेता है, अपोजिशन भी पार्ट लेती है, और ये इंश्योर किया जाता है कि सारे पब्लिक का उस पर अप्रूवल मिल जाए। दैट क्या होता है, सारे लोगों को वो चीज़ दिखाई जाए, समझाई जाए, उसके बाद क्या हो, कोई भी लॉ अप्रूव किया जाए। फिर हम लोग देखते हैं लोकसभा में क्या होता है, कितनी सीटें होती हैं, ठीक है, 545 मेंबर्स उसमें होते हैं, ठीक है। कैन बी ईजली डिजॉल्व, ये कभी भी क्या हो जाता है, डिजॉल्व मतलब ख़त्म हो सकता है, परमानेंट हाउस नहीं होता है ये। बाय जनरल इलेक्शन हेल्ड इन एवरी 5 ईयर्स, जो हर 5 साल पे इलेक्शंस होते हैं, उसी में से हम लोग क्या करते हैं, इन मेंबर्स को चुनते हैं। द मेंबर्स आर इलेक्टेड फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूंसीज, जब आपके यहाँ इलेक्शन होते होंगे तो आप लोग देखते होंगे आपके हर कॉन्स्टिट्यूंसी से एक एक लोग खड़ा है, और हर कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शन होता है तो हर कॉन्स्टिट्यूंसी से किसी एक को क्या किया जाता है, चुना जाता है। इट सेलेक्टेड द एग्जीक्यूटिव हु कुड वर्क विद द PM टू इम्प्लीमेंट डिसीजन, ठीक है। इन लोगों को क्यों सेलेक्ट किया जाता है, ताकि ये क्या कर सके, PM के साथ मिलके वर्क कर सके और जो भी डिसीजंस हैं, जो भी लॉज हैं, उनको इम्प्लीमेंट कर सके। द लॉज एंड पॉलिसीज आर मेड बाय लोकसभा, जो भी लॉज होते हैं या पॉलिसीज होते हैं उनको क्या लोकसभा ही बनाती है। नेक्स्ट है हमारा राज्यसभा। 233 सीट्स आर इलेक्टेड प्लस 12 नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट, ठीक है।
इसमें जो होते हैं 233 लोगों को तो हम इलेक्ट करते हैं, लेकिन जो 12 लोग होते हैं उसको प्रेसिडेंट डायरेक्ट नॉमिनेट करता है, ठीक है। परमानेंट हाउस होता है, ये कभी भी डिसॉल्व नहीं होता है। द मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ वेरियस स्टेट 6 ईयर्स, ठीक है। इसके मेंबर्स कैसे चुने जाते हैं? जो लेजिस्लेटिव असेंबली के लोग होते हैं, अलग अलग स्टेट्स के मेंबर्स होते हैं, वही मेंबर्स इन मेंबर्स को क्या करते हैं? इलेक्ट करते हैं, और ये हर 6 ईयर्स पे होता है। फंक्शंस एज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडिया इन पार्लियामेंट। इसका फंक्शन होता है कि ये जो इंडिया के अलग अलग स्टेट्स हैं उनको पार्लियामेंट में क्या करे? शो करे, ठीक है, रिप्रेजेंट करे। इट ऑल्सो इनिशिएट्स लेजिस्लेशन एंड अ बिल इज रिक्वायर्ड टू पास थ्रू इट इन ऑर्डर टू बिकेम अ लॉ, ठीक है। जो भी बिल्स होते हैं, मनी बिल को छोड़ के, हाँ, मनी बिल को छोड़ के अगर कोई भी बिल होता है तो विदाउट राज्यसभा के कंसेंट के ये पास नहीं किया जाता है। इट रिव्यूज़ द लॉज इनिशिएटेड बाय लोकसभा, ठीक है। ये क्या करते हैं? जो लोकसभा जो लॉज पॉलिसीज़ बना रही है उनको हमेशा रिव्यू करते हैं, चेक करने का काम ये करते हैं। तो आई होप आपको राज्यसभा लोकसभा अच्छे से समझ में आया होगा, पार्लियामेंट। अगर फिर भी आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज़ 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 लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। और किसी को भी क्लास 6 to 12 NCERT हैंड रिटन के नोट्स चाहिए या किसी भी स्टैंडर्ड बुक के हैंड रिटन के नोट्स चाहिए तो वो परचेज़ करने के लिए वो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकता है। थैंक यू वेरी मच।